हेलो, देखो अब हम एक डेरिवेशन और कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। ठीक है, अब अगर आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए देखो आप क्या करोगे। सुनो, अगर बात करें ये कोई आपका स्फीयर है, ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इसको आप जहाँ पर चार्ज दोगे, यहाँ पर आपने इसको चार्ज दिया, ये चार्ज वहाँ का वहाँ पर ही रह जाएगा। इसको आपने जहाँ पर चार्ज इसको दिया, ये चार्ज वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा। ठीक है, चलो ये चार्ज यहाँ का यहाँ रह गया। अब अगर बात करें इसकी, तो मान लो इसकी जो रेडियस है वो इसके सेंटर से कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, इसके भी आप तीन जगह पर निकाल सकते हो। अगर देखा जाए तो आप यहाँ इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आओगे, आप आउटसाइड किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो, आप सरफेस पे निकाल सकते हो, और आप इनसाइड किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो। आप तीनों जगह आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब सुनो, इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड। अब की बार W के फॉर्मूले से नहीं, V के फॉर्मूले से ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है ना। उसमें Q0 हटा दो, इसमें उसमें Q0 लगाए रखो, इसमें Q0 हटा दो, ये है फॉर्मूला। ठीक है, और थीटा है वो ऑलरेडी देखो 0 डिग्री कर दिया। क्यों किया, बताया था स्फीयर है वो रेडियल होता है, स्फीयर इज रेडियल। ओके, अब सुनो, इन्फिनिटी से बाहर किसी पॉइंट R तक लेके गए, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से R E। देखो बाहर के किसी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²dr। अरे यार, ये तो वही है पहले जो किया था, ये तो पूरा निकाल के आए थे। इसका मतलब तो नॉन कंडक्टिंग के लिए भी बाहर वही होता है जो कंडक्टिंग के लिए होता है। तो बस रिजल्ट क्या आ गया। अच्छा जी, उसके बाद में बात करते हैं सरफेस के लिए। सरफेस, अगर सरफेस के लिए बात करें तो सरफेस के लिए तो एक ही काम करना है, R की जगह क्या रख दो, R। तो V कितना आ गया, KQ और अपॉन में R। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो तीसरा है इनसाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछेंगे भी यही, करना भी यही है, सब कुछ जो है वो माया इसकी है। ठीक है, ये सुनो आप ढंग से, ठीक है, तो इसको करना है। तीसरा आपका है इनसाइड। देखो इनसाइड के लिए आप क्या करोगे, इनसाइड के लिए आप V निकालोगे माइनस इन्फिनिटी से। अब की बार पॉइंट कहाँ है, अंदर है, और ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, और क्या E dr। क्लियर क्लियर। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी आप अंदर जाओ तो सबसे पहले आप यहाँ से बाहर तक जाओगे, तो माइनस इन्फिनिटी से पहले तो यहाँ तक जाओ। ठीक है, चलो अब की बार तो आप समझदार हो, मैं साथ में लिख देता हूँ। इन्फिनिटी से R तक जाओगे, और यहाँ तक जाओगे तो आप बाहर के एरिया को कवर करोगे, तो E आउट dr, और उसके बाद फिर आप
आर से अंदर आर तक जाओगे और आप अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करोगे तो ई इन डी आर है ना। ठीक है, रख दो भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू आर, ई आउट की जगह ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और ई इन की जगह ये थोड़ा सा है भी। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे ये बताओ कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आप बोलोगे सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू आर अपॉन में आर की क्यूब डी आर। निकलवाया था ये मैंने। चलो अब देखो 20, आप बोलोगे सर ये चीज़ तो हमने 3 बार निकाल ली। एक बार निकाली पहले वाली डेरिवेशन में के क्यू अपॉन में आर आता है, ये तो हर बार, तो के क्यू अपॉन में कौन सा आर आता है ये। ठीक है, माइनस ये चीज़ सर हमने कभी नहीं निकाली, ये निकालना है बस। ये अगर अच्छे से निकल गई तो फिर तो सारा काम ही एकदम ज़बरदस्त है, तो ये निकालते हैं। चलो भी, तो अब तो मैं बाकी बोर्ड को मिटा देता हूँ, बस इस इतने पर बात करते हैं ना, करते हैं। चलो ओके, ये इतना है बस आपका क्वेश्चन, है ना। चलो सुनो, v इज इक्वल टू, ये तो निकल गया था ना, ये तो कितना था, ये था के क्यू अपॉन में आर, वो थी समस्या, माइनस आर से माइनस इन्फिनिटी टू आर, आर से आर, और के क्यू आर अपॉन में आर की क्यूब डी आर। देखो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर माइनस, देखो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, बड़े R की क्यूब कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, आर डी आर, आर से आर। भी बताओ इसका क्या होता है, तो इसका होता है आर डी आर का क्या होता है, आर स्क्वायर बटे 2। तो v कितना आ गया, के क्यू अपॉन में आर माइनस के क्यू अपॉन में आर की क्यूब। इसका देखो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, नहीं सॉरी अपर लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। सोल्व कर लो, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r की क्यूब माइनस के क्यू, देखो इसमें ये कैंसिल 2r। ठीक है, देखो के क्यू अपॉन में आर में से आधा के क्यू अपॉन में आर गया, क्या बचा, आधा के क्यू अपॉन में आर। ये क्यू बार बार बदल रहा है, ये एक ही है, ठीक है, और माइनस के क्यू आर स्क्वायर बटे 2r की क्यूब। दोनों में से देखो के क्यू अपॉन में 2r है, वो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो के क्यू अपॉन में 2r को तो कॉमन ले लो, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, बस तो ख़त्म है, आंसर तो आ गया आपका। कुछ मिस कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कुछ मिस कर रहे हैं। देखो ये माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का होना चाहिए, और के क्यू अपॉन में आर और आधा के क्यू अपॉन में आर 3/2 के क्यू अपॉन में आर है ना। ठीक है, तो फिर के क्यू अपॉन में 2r कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 बचना चाहिए, है ना। ठीक है, के क्यू अपॉन में 2r 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, खत्म। v कितना आ गया, के क्यू
3r² माइनस r² बाय में 2r की। ठीक है, कर लेना इसको, ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो आई होप इसको आराम से कर लोगे। ये आपका वो है किसका, नॉन कंडक्टिंग का। ठीक, अच्छा बेटा अगर करो पूछे तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का, देखो करो बता देता हूँ कंडक्टिंग का। कंडक्टिंग के आउटसाइड कितना था के क्यू पॉन में r, इनसाइड सरफेस पे कितना था के क्यू पॉन में r, और अंदर भी कितना था के क्यू पॉन में r। तो अंदर तो मैक्सिमम होगा और फिर बाहर जाने पे माइनस होगा। ठीक है, थोड़ा कम होगा। ठीक, तो ऐसा ग्राफ आएगा। अच्छा अगर आप बोलो कि नॉन कंडक्टिंग के लिए कैसा होगा, तो नॉन कंडक्टिंग के लिए देखो बाहर तो ऐसे ही होगा सबके। ठीक है, और सरफेस पे जो आपका है वो मैक्सिमम होगा। और अब आप ये देखो यहाँ अगर बात करते हैं तो के क्यू अपॉन 3r² माइनस 2r के क्यूब, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये करो किसके लिए होगा, कंडक्टिंग के लिए। कर लोगे ना, कर लेना। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं इसको दोबारा, देखो ग्राफ में दोबारा बताऊँगा अगली वीडियो में को पूरा। ठीक है, तो ये इतना कर लेना, थोड़ा वो समझ लेना। बाय।